अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे मद्दा लेटर्स, हरूफ मद्दा, वो लेटर्स जो वर्ड को स्ट्रेच करने के लिए यूज़ होते हैं। ये थ्री हैं, अलिफ, वाव और या। सबसे पहले हम करते हैं अलिफ मद्दा की डेफिनेशन। अलिफ मद्दा की डेफिनेशन ये है कि जब भी अलिफ से पहले ज़बर आएगी तो वहाँ पे हम अलिफ को 2 सेकंड्स तक स्ट्रेच करेंगे, लॉन्ग करेंगे, लंबा करेंगे। यहाँ पे सपोज़ कोई भी लेटर है, जैसे वाव ले लेते हैं। वाव पे ज़बर है, अलिफ से पहले ज़बर आ रही है, तो यहाँ पे ये 2 सेकंड्स तक स्ट्रेच होगा। वा। नॉर्मल जो साउंड होती है, अगर यहाँ पे अलिफ नहीं है तो हम अलिफ वाव को सिर्फ इतना स्ट्रेच करेंगे, वा, और अलिफ की वजह से ये 2 सेकंड स्ट्रेच हो जाएगा, वा। दूसरी एग्जांपल है इसकी, यहाँ पे फ़ा मैंने लिखा है और फ़ा पे ज़बर है, अलिफ से पहले ज़बर आ रही है, तो यहाँ पे ये स्ट्रेच होगा 2 सेकंड्स तक। फ़ा को हम स्ट्रेच करेंगे, फ़ा। अलिफ फ़ा को स्ट्रेच करने के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन हो रही है कि अलिफ से पहले तो ज़बर आ रही है, लेकिन अलिफ के बाद कोई ऐसा लेटर है जिस पे जज़म यानी कि साकिन या फिर शद आ रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो अलिफ है ये हम नहीं देखेंगे, ये कंसीडर नहीं होगा, मतलब ये हम स्ट्रेच करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट लेटर के साथ ज्वाइन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर लाम है तो ये वर्ड हो जाएगा, स्ट्रेच नहीं होगा, फ़ा लाम के साथ डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएगा, फल। हम इस अलिफ को फिर नहीं पढ़ेंगे। इस तरह की एक एग्जांपल है, कुरान पाक में ये वाला वर्ड आता है। तो यहाँ पे ये देखें कि हम फ़ा को लाम के साथ डायरेक्ट मिला देंगे, यहाँ पे अलिफ स्ट्रेच नहीं होगा। और क्यों नहीं स्ट्रेच होगा, क्योंकि अलिफ के बाद जज़म आ गई है। तो मैंने आपको बताया कि जज़म या फिर शद आएगी तो फिर अलिफ स्ट्रेच नहीं होगा, लंबा नहीं होगा। तो यहाँ पे फ़ा को लाम के साथ मिला देंगे, ये हो जाएगा फल आना। फ़ा लाम के साथ ज्वाइन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये अलिफ मदा नहीं इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे ये डायरेक्ट लाम के साथ ज्वाइन हो जाएगा, यहाँ पे फिर आप अलिफ को स्ट्रेच नहीं करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको ये एग्जांपल देती हूँ कि अगर फ़ा पे ज़बर है और आगे लाम पे भी ज़बर है तो फिर ये यहाँ पे स्ट्रेच होगा, क्योंकि यहाँ पे आगे जज़म भी नहीं है और शद भी नहीं है, यहाँ पे अलग से लेटर है, उस पर ज़बर है, तो यहाँ पे ये स्ट्रेच हो जाएगा फिर फ़ाला। तो ये हम 2 सेकंड्स तक स्ट्रेच करेंगे। जैसे कि फ़ा, जितनी देर में ये लाइंस लगाई हैं मैंने, इतनी देर तक आपने स्ट्रेच करना है, या फिर आप अपनी फिंगर्स को जितनी देर में खोलते हैं, जैसे ये फ़ा, ऐसे जितनी देर में 2 फिंगर्स आपकी खुलने का टाइम लगा है, इतनी देर तक आपने स्ट्रेच करना है। तो नेक्स्ट मद्दा लेटर है वाव मद्दा। वाव सिर्फ डेफिनेशन में से वाव नहीं आएगा, वाव साकिन आएगा, मतलब वाव पे जज़म जब आएगी, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है। वाव पे जब जज़म होगी और उससे पहले पेश आएगी तब आपने स्ट्रेच करना है, क्योंकि नॉर्मली जब आप कुरान पाक पढ़ते हैं तो वाव पे या तो ज़बर आ रही होती है, ज़ेर आ रही होती है, या फिर पेश आ रही होती है। ये डेफिनेशन तब होगी जब वाव पे साकिन आएगा और उससे पहले पेश होगी। ये दोनों कंडीशंस होंगी तब हम उसको फॉर 2 सेकंड स्ट्रेच करेंगे। ये भी अलिफ की तरह जितनी देर हमने उसको स्ट्रेच किया है, ये भी उतनी ही देर स्ट्रेच होगा। तो इसकी एग्जांपल ये है, बा वाव पेश बू, मीम वाव पेश मू। ये भी जितनी देर मैं लाइंस लगा रही हूँ इतनी देर आपने स्ट्रेच करना है, बा वाव पेश बू मू। ये आपने एज अ हिंट यूज़ करना है। जब भी ये 2 लाइंस में लगा रही हूँ तो इसका मतलब है कि आपने उतनी देर के लिए स्ट्रेच करना है। जो है मद्दा लेटर वो है या मद्दा। या पे जब जज़म साइन आएगा या साकिन साइन, इसे जज़म भी कहते हैं, साकिन भी कहते हैं, या पे जब ये वाला साइन आएगा और उससे पहले ज़ेर आएगी तो तब हम उसको 2 सेकंड्स तक स्ट्रेच करेंगे। अगर यहाँ पे कोई और साइन है, जैसे ज़बर आ रही है, ज़ेर आ रही है, पेश आ रही है और उससे पहले ज़ेर है, लेकिन हम उसको स्ट्रेच नहीं करेंगे क्योंकि वो या साकिन नहीं है। या साकिन होगा, उससे पहले ज़ेर आएगी, तब हम उसको स्ट्रेच करेंगे 2 सेकंड्स तक। तो ये होगा बा या ज़ेर बी। और उसकी दूसरी एग्जांपल वाव के साथ दे देती हूँ, वी। ठीक है। ये अगेन मैं बता रही हूँ कि ये 2 लाइंस
जितनी देर में मैं लगा रही हूँ इतनी देर तक आपने स्ट्रेच करना है। सो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये मैं एज अ हिंट यूज़ करूँगी ताकि आपको समझ आ जाए। जितनी देर में ये मैं लगा रही हूँ इतनी देर तक आपने इसको स्ट्रेच करना है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये स्ट्रेच नहीं होगा और ये 2 सेकंड्स तक स्ट्रेच होगा। दोनों की साउंड में मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ ताकि आपको डिफरेंस फील हो जाए। ये है बा और ये है बा, शा, शा। सो ये स्ट्रेच हो रहा है। अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे तो ये मेजर मिस्टेक्स में से आता है। सो इस रूल का आपने ध्यान देना है। जब आप कुरान पाक खोलते हैं तो बहुत से ऐसे लेटर्स होते हैं जो मदर लेटर्स होते हैं और बीच में कुछ ऐसे होते हैं। सो दोनों को साथ में पढ़ना, फिर उन दोनों में डिफरेंस करना, ये आपको तभी समझ आएगा जब आप मदर लेटर्स के रूल्स को अच्छे से फॉलो करेंगे। जैसे अगर ये वाला लेटर आ जाता है शीन, सॉरी यहाँ पे मैं बा लिख देती हूँ और ये इसके ऊपर ज़बर। सो अब इन दो लेटर्स को कैसे पढ़ेंगे? बशा। इसको मैंने स्ट्रेच नहीं किया क्योंकि ये सिर्फ ज़बर आ रही है। सो ज़बर ज़ेर पेश जब भी आती है हम उसको स्ट्रेच नहीं करते। मदर लेटर्स को फॉर 2 सेकेंड स्ट्रेच करेंगे तो ये हो जाएगा बशा। सो अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि बा को हमने स्ट्रेच नहीं किया बिकॉज देयर इज़ नो मदर लेटर, और यहाँ पे अलिफ मदर लेटर है इसलिए ये फॉर 2 सेकेंड्स तक स्ट्रेच होगा। 2 सेकेंड्स तक हमने इसको लंबा पढ़ना है, बशा। सो ये नॉर्मली रूल तो बहुत ईजी है, लेकिन जब हम कुरान पाक में पढ़ते हैं या फिर ऐसे लेटर्स के साथ जब ये आ जाता है जिनको हमने स्ट्रेच नहीं करना तो फिर ये मिक्स हो जाता है। जैसे ये है, यहाँ पे स्ट्रेच नहीं हो रहा और ये स्ट्रेच हो रहा है, सो दोनों मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है तीनों मदर लेटर्स की। अलिफ से पहले ज़बर, वाव साकिन से पहले पेश, या साकिन से पहले ज़ेर। तो 2 सेकंड्स तक हम स्ट्रेच करेंगे। बा, बू, बी,